Go from one side to other. Now we start from the top. Now just make some more branches. अभी बरगद के पेड़ की पत्ती गोल होगी, ठीक है? तो हम इसको बनाते समय क्या करेंगे? हम पहले एक छोटा सा डॉट लेंगे। आप पहले सब लोग एक बार देख लीजिए इसकी पत्तियाँ कैसे बनानी हैं और फिर हम सब स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं भी आप अपने हिसाब से एक सर्कल लीजिए और उसके ऊपर जो पत्ती बनेगी हम इसको एक लाइन ऐसे करके, ठीक है? Now we go for the second, just next to it. And then it continues. अभी मैं यहाँ पे जो दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आपको पहले वर्ड बना दूँगी and then you can continue making leaves all up. We have to fill the space with the leaf, but first we will put some words. See, a very simple way. Children, please look here.
fine detailing of the second order. Please stroke here is not just a technique, it is a tradition. आप नहीं बना रहे हो? क्यों? You can. आपको करना है तो आप ओवरलैप भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली उसमें ओवरलैप क्योंकि ये चित्र कभी थ्री डायमेंशनल नहीं है। इट इज अ फ्लैट पिक्चर, सो यू डोंट ओवरलैप।
कर देना है। This one I'm giving to you as a gift from me. You can just keep it for the. You can see the trees here. They are done in color with a very traditional. Which color they use? इसमें पत्थरों के कलर. ये vegetable dyes नहीं, पत्थरों के। पत्थरों से. Can you see it here? I didn't bring it today. Is it available in the market? ये एक रंग बनाने में 15 से 20 दिन लगता है. How can we get it that raw? ये आपको पत्थर लाने पड़ेंगे, फिर उसको घिसना पड़ेगा. ये प्रोसेस है. दूसरा मीडियम फिल करने के लिए नीचे बैकग्राउंड में क्या चाहिए? नहीं, इसको हम लोग आसानी से अभी के इसमें अगर आपको करना है तो आप कैमल के दूसरा कलर्स यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको साड़ी या कैनवास पे करना है. और नीचे कैनवास ले सकते हैं आप कैनवास आप कैनवास भी ले सकते हैं, आप पेपर भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो. कपड़े पे भी हो सकता है. लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल कलर चाहिए, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी. ओरिजिनल राइट. ये ऐसे बाजार से लेके आप नहीं कर सकते. तो ये कला आज भी गुरु शिष्य परंपरा से सिखाई जाती है और ट्रेडिशनली ही ये कर रहे हो. यहाँ पर आपका टिपिकल उसी अगर आपको पैरेलल जाना है ब्रांचेस के पैरेलल, देन यू हैव अनदर काइंड ऑफ ट्रीज वेयर इट इज पैरेलल टू द ब्रांच. So each tree will make a different tree. Can you see the first painting originally done? बिल्कुल आप देख सकते हैं. आज तो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगी. और कभी ऐसा कोई प्रोग्राम मेरा होता है जहाँ पे मेरे पास रोल है पूरा 15 मिनट का पेंट किया हुआ, तो ऐसा कोई मौका आता है तो आई विल ब्रिंग दैट रोल ऑल्सो टू शो यू. आप नागपुर से जी. नागपुर में कहाँ से? निवी नागपुर में किस तरफ? मैं हॉल झील गार्डन लेक में. है उसके पास है. हिंगना. तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ. जिनका अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, दे कैन डू इट लेटर. अभी आपको पता है कि कैसे भरना है, ठीक है? तो हम एक स्टेप आगे जाएं. ठीक. सब ओके है? अगर हम आगे बढ़ते हैं आप जाते समय वो ट्री का एक फोटोग्राफ ले लीजिए, तो आपको रेफरेंस के लिए रहेगा हाउ यू हैव टू फिनिश योर पिक्चर. ठीक है? तो अभी हम आगे जाते हैं. अभी बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ पे आपको ब्रांचेस रहेंगे. ठीक है? नहीं, इसके मेरे एक हाथ में मार्कर है, मेरे एक हाथ में Hello, check, check. Hello, check out, check, hello. क्या आप रैंडमली कैसे निकलना. अब फड़ पेंटिंग में जब हम ये नीचे बनाते
सब बहुत सुंदर सुंदर बना रहे हैं, खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। मैम फेस में बताइएगा, जी फेस में बताइएगा। हाँ, अभी आज हमारा पेड़ों का है वर्कशॉप, तो हम बीच में अभी नहीं कर सकते, मे भी सब कर रहे हैं। अब हम ये बीच का देखते हैं इसका कैसा बनता है। अब इसमें आपको रैंडम लाइंस लेने हैं, देखिए बर्गर के जैसे ट्विस्टेड होते हैं, वैसे हम इसका ट्विस्टेड लाइंस लें। अब मान लीजिए बहुत सारे लाइंस हो गए, तो अब इसको आगे कैसा करेंगे? लिसन, डोंट फिल द कलर, रंग मत भरो उसमें। अभी हम जो आगे कर रहे थे वो आप पूरा सीख लो, फिर ये काम तो आप घर पे भी कर सकते हो, है ना। अभी अपने पास जो टाइम है उसका यूज़ करो। रंग भरना है, खाली जगह में कुछ करना है, तो आप बाद में कर सकते हो। अभी ये ऐसी लाइंस बनाएंगे बीच में, और इनको हम कैसे करेंगे? अब देखिए ध्यान से, तो एक साइड में थोड़ा सा शेड करिए, दूसरी साइड छोड़ दीजिए। आधी आधी लाइन से जोड़ो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरे करने, सिर्फ आधी आधी साइड। जब आप पेंट और ब्रश यूज करते हैं इस काम के लिए, तो ये ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि हर एक लाइन उतनी ब्लैक नहीं आती, कोई थोड़ी सी ग्रे आएगी, कोई थोड़ी डार्क आएगी, तो उसके जो वेरिएशन है उसमें ये रंग बहुत सुंदर लगता है। हाँ,
स्वराज सर इसमें रंग पूरा मत भरिए, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको लाइंस कहीं कहीं पे दिखानी है। अभी आप सोचिए कि आपने जो आंख बंद करके सोचा था, जो बरगद का पेड़ हमने देखा था शुरू में, क्या ये वैसा बन रहा है? क्या आपको इसमें और कुछ डालना है? आप अपने इमेजिनेशन से सोचिए। आपने जो बरगद का पेड़ अपने इमेजिनेशन में देखा है, आंख बंद करके रिलेट करने की कोशिश करिए। हमेशा जब भी आप आर्ट बनाते हैं, वो फोक आर्ट हो या कोई भी कला हो, उसमें आपको अपना डालना होता है। क्योंकि मेरे गुरु ने तो मुझे सिखाया, अगर मैं वैसा ही बनाती हूँ तो वो उनकी कला हुई, वो मेरी कला नहीं हुई, उसमें मुझे मेरा डालना है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन इसमें आप अपना भी कुछ डालिए। इसमें शायद आप एक गिलहरी बनाइए, या शायद एक बंदर बनाइए, एक आध उल्लू बनाइए। आप क्या सोच सकते हैं कि इस पेड़ पे हो सकता है ना? तो वो आपका अपना पेड़ हो जाएगा, वो कला आपकी अपनी हो जाएगी। Of course, there are a lot of animals involved in flood. बहुत सारे प्राणी होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं। अभी जैसे ये जगह मैंने पानी के लिए छोड़ी है, तो इसमें हम मछलियाँ दिखाते हैं, कमल के फूल दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। अभी हमारे पास जैसा समय है, हम देखते हैं क्या क्या उसमें कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसके बाद एक कम से कम केले का पेड़ तो सीख ही लें। वो मुझे बहुत इच्छा है सिखाने की, क्योंकि केले का पेड़ हर फड़ पेंटिंग में ज़रूर बनता है। ये जो ब्रांचेस है, इसको स्ट्रेट कर दो और एक स्विंग बना दो। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या बनाना है? उल्लू बनाना है? हाँ, बना दो। ये आपका अपना पेड़ है, आप ये सोचो कि ये मेरा अपना पेड़ है, तो मैं उसमें अगर उल्लू देखना चाहती हूँ तो मैं उल्लू बनाऊँ, है ना? तो आपका अगर ये पेड़ का हो गया है काम, बाकी का आप अगर कर सकते हैं बाद में, तो वी कैन मूव लिटिल बिट अहेड। तो अभी हम नीचे की जगह छोड़ देते हैं, हम पहले एक केले का पेड़ बनाएंगे। आप लोग पहले देख लें कैसा बनता है, शायद वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? जो बना रहे हैं आप उनको एक मिनट, आप पहले देख लें बेटा, हाँ, कैसे बनता है पहले आराम से देख लें, और उसके बाद आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अगर डायरेक्ट देखते हैं, फड़ में क्या होता है, हमेशा स्टेप्स बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। आज तो हम सिर्फ लाइंस बना रहे हैं। आप देखिए कि जब हम ये कलर से बनाते हैं ना, तो इसमें हमको सबसे पहले येलो कलर लेना होता है। येलो के बाद हम ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज के बाद हम ब्राउन, फिर हम ग्रीन और रेड लेते हैं, अगर ब्लू है तो वो लेते हैं, और लास्ट में हम ब्लैक कलर लेते हैं। लेकिन अगर हमने येलो कलर छोड़ दिया बीच में कहीं लगाने का, और फिर हम जब ब्लैक लाइंस बनाते हैं, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ये जब आप डिटेल में करते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे, अगर हम 5 मीटर की फड़ बना रहे हैं, उसमें कम से कम 150 से 200 कैरेक्टर्स होते हैं, तो हर एक कैरेक्टर का येलो कलर पहले फिनिश करना वो एक टास्क होती है। क्योंकि अगर आपने वो येलो कहीं पे भूल गए, इनके पूरे जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, सब में येलो पहले भरा जाता है। अभी जैसे मैं आपको इसमें आप देख सकते हैं, उसकी आप पगड़ी देखिए या घोड़े का जो है डेकोरेशन, उसमें देखिए तो येलो के साथ साथ में रेड है, उसके साथ साथ में ग्रीन है, और उसके बाद ब्लैक लाइन बनी है। अगर मान लो मैंने येलो स्किप कर दिया, तो ब्लैक लाइन के टाइम पे मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा। और एक आर्टिस्ट की टिप ये है कि आप कोई भी पेंटिंग बनाएं, उसमें आप हमेशा लाइट से डार्क और राइट टू लेफ्ट जाएं। तो ये क्यों करना है?
क्योंकि जब हम येलो कलर पहले लेते हैं और ब्लैक लास्ट में लेते हैं तो बिलीव मी आपको पानी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पानी हमेशा पहले येलो कलर का होगा, फिर ऑरेंज होगा, ग्रीन, ब्राउन, रेड और फिर ब्लैक आएगा। तो आप एक जगह बैठ के पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं। आपको ब्रश बार बार धोने की झंझट नहीं है। और आप जब इस तरह से अप्लाई करते हैं, हमेशा फड़ में आँख सबसे लास्ट में बनती है हर एक फोक आर्ट में। जब भी आप कोई फिगर बनाते हैं तो सारे फिगर्स बना के छोड़ देते हैं और सबसे लास्ट में काम होता है आँख बनाने का। तो वो क्यों हम करते हैं? क्योंकि जैसे ही फड़ में आँख बन गई तो हम कहते हैं इसमें प्राण आ गए। अगर प्राण आ जाते हैं तो उसके ऊपर बैठ के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूजनीय होता है। उसमें कई सारे ऐसे चीज़ें बनी होती हैं जिन पे हम पैर रख के नहीं बैठ सकते। तो हमेशा आँखें लास्ट में बनती है। अच्छा, ये फड़ की परंपरा है, लेकिन अभी आप एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एक पिक्चर में अगर आपने किसी पक्षी में आँख पहले बना दी तो आपका ध्यान सिर्फ उस आँख के ऊपर जाता है। आप उसके पंख नहीं देखते, आप उसके पैर नहीं देखते। तो एज अ आर्टिस्ट व्हेन यू आर वर्किंग, तो आपको देखना पड़ता है कि हर एक पार्ट पहले फिनिश कर दें अच्छे से और फिर हम आँख बनाएं। तो ये फड़ में भले ही परंपरा हो, लेकिन एज अ आर्टिस्ट ये चीज़ें हमको कैसे काम आती हैं बाकी की चीज़ें करने में। तो हमेशा अगर हो सके तो कोई ना कोई आप फड़ पेंटिंग हो या कोई और भी लोक कला हो, उसके बारे में ये चीज़ें ज़रूर जानिए। अगर आप कोई भी आर्ट सीखना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान में आएगा कि अपने को डार्क कलर का यूज़ लास्ट में करना है। एक बार आपने मान लीजिए बहुत बड़ा पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें एक कोना डार्क कलर से कर दिया, तो आप विश्वास रखिए कि जो आप कोना लाइट कलर से कर रहे हैं दूसरा, आपका ध्यान उसमें नहीं लगेगा। आपका ध्यान हमेशा उसी तरफ जाता है जहाँ पे एक डार्क कलर होगा, क्योंकि वहाँ पे भार है, भारी हो गया है वो। तो आपको पहले हल्की चीज़ें करनी है और हल्के से आपको धीरे धीरे भारी में जाना है। जब भी आप इवन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाएं, मॉडर्न पेंटिंग बनाएं, तो भी ये रूल हमेशा ध्यान में रखें। तो ये चीज़ें हम फड़ में करते हैं। तो चलिए अभी हम केले का पेड़ बनाएं। तो पहले केले के पेड़ बनाने के लिए हम उसका थोड़ा सा ये स्लांटिंग करके ये बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लाइन आप लें सीधी और फिर इसके ऊपर आप अब ये हुआ उसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम इसमें अब जब कलर में बनता है तो इस लाइन में आप येलो डालते हैं। यहाँ पे मैंने गोल्डन डाला है, आप देख सकते हैं। अब ये हो गया पूरा केले का पेड़, और कभी कभी आधा भी बनता है, सिर्फ उसकी पत्तियां झूलते हुए बनती हैं। तो वो मैं यहाँ आपको साइड में दिखा दूँगी। आप सिर्फ ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बीच वाली लाइंस बनाते हैं। तो ये आप जितना फाइन वर्क कर सकें आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करिए।
अब ये मार्कर होने की वजह से मैं अगर ऊपर हाथ रखती हूँ तो मेरे हाथ में लगेगा और वो मिट जाएगा, बट प्लीज़ डोंट माइंड ऑफ दैट। आप लाइंस देखिए बेटा, आपका उल्टा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए लाइंस कैसे आ रहे हैं। लाइंस ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, बनाने की जल्दी मत करिए। नहीं, यहाँ पे नहीं बना। अब ये नीचे वाले पार्ट में आपको सिर्फ छोटी छोटी लाइंस देनी है। केले का फूल देखा है आपने, बताइए? केले का फूल देखा है? नहीं देखा है? केले का पेड़ कभी देखिए कहीं होगा तो। आपने देखा है? बड़ों ने तो देखा है, बच्चों ने केले का फूल नहीं देखा है। केले का फूल लाल रंग का होता है, बहुत सुंदर रंग का होता है, कभी आप देखिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं तो गूगल पे तो आप देख ही सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं आप देखिए। यहाँ से हमने नीचे ये लिया, फिर हम यहाँ पे, जब हम इसको रंग से बनाते हैं तब हम इसको बहुत सुंदर लाल रंग से करते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी बनाएंगे और उसके बाद जैसे समय मिलता है हम दूसरी तरफ का एक और पेड़ बनाएंगे। चाहे तो आप हम कदम का पेड़ बना सकते हैं, उसके पत्ते थोड़े अलग होते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बना लें। अब पानी में हम लोग पहले मछलियाँ बनाएंगे, फिर थोड़े कमल के फूल बनाएंगे, उसके बाद में पानी कैसे बनता है ये देखेंगे। किसी को कोई और बीच में कुछ पूछना है, कहना है? हाँ, ये इतना ही कंप्लीट है। अगर हमारे पास रंग होते हैं तो हम उसको और कुछ करते हैं, बाकी तो ऐसे ही होता है। आप देखिए वहाँ पे बना हुआ है।
ये रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं है, ये सिर्फ आप सोचिए कि 700 साल पुरानी जो कला है वो उस समय जो देखते होंगे, जो सोचते होंगे, वैसे उन्होंने बनाया है। आज हम सिर्फ वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, हम रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं करते। हाँ, उसमें भी सेम करना है। अभी हम इसमें थोड़े से फूल डालेंगे। आप चाहे जहाँ भी मछली बना सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी जगह पे बनानी है। अब आपको अगर कछुआ बनाना है, कोई बतख बनाना है, तो आप अपने हिसाब से पानी में क्या क्या बनाना चाहते हैं आप बनाइए, पूरा लास्ट तक बनाइए। मैंने सिर्फ यहीं तक बनाया है, आप पूरा बनाइए। थोड़ा ऊपर भी बना सकते हैं। थैंक यू। अभी जब आप फूल और पत्ते बना लेंगे, उसके बाद में पानी बनता है।
अब इसमें भी देखिए स्टेप्स कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने पानी पहले बना दिया तो आप बाद में उसमें फूल ऐड नहीं कर पाते। तो पहले हमको हमेशा एक पूरा खाका तैयार होना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फड़ में एक मैपिंग होता है, तो वैसे ही पानी का भी मैपिंग आपको पहले ही करना पड़ेगा कि अपने पानी में अपने को कितने फूल चाहिए, कितने पत्ते चाहिए, मछली चाहिए नहीं चाहिए, जो भी है यू फिक्स इट फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग। अब होने के बाद इसको पानी का फिलिंग कैसे करते हैं देखिए। अगर आपके पास बड़ी जगह है, आज जैसे अपने को जल्दी करना है, तो आई विल शो यू अ वेरी सिंपल वे। आप पहले यहाँ से एक लाइन रैंडमली बनाएंगे। अभी जैसे बीच में फूल आ रहे हैं तो लाइन कैसे जाएगी, ये गई, फिर यहाँ से ऐसे, अब जब ये लाइन आपकी बना ली है, ये बेस है, तो इस बेस के ऊपर आपको काम करना है। देखिए छोटे छोटे हिस्से में, ये समझ गए? हमको बहुत छोटे छोटे हिस्से में इसके काम करना है। ऐसे आप उसके बीच में फिल करेंगे। तो आपको ऐसे कंटिन्यूएशन में पूरा लास्ट तक इसको फिल करना है। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं देखिए हमारे पास। किसी ने झूला बनाया है, किसी ने उल्लू बनाए हैं, तो ये आपकी अपनी पेंटिंग हो गई। आप में से कोई आर्ट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? आप आर्ट पढ़ते हैं? नहीं नहीं, नीचे भी देना है, ये कंटिन्यू होगा। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन आपको बताया है। ये जैसे हो गया और फिर इसमें फिलिंग करना है। इसको छोटे छोटे सेक्शन में आपने पहले डिवाइड कर दिया और जब डिवाइड हो गया फिर उसको फिल कीजिए ऐसे करके। अब ये जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है मेरी खुद की डेवलप की हुई है। ये मेरे गुरु के पेंटिंग्स में आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। तो उनके इसमें पानी बनाने का या भरने का अलग तरीका है।
तो सबका अपना अपना ओवर द ईयर्स डेवलप हो जाता है कि हमको क्या इसमें अपने हिसाब से करना है। हाँ, छोटे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगले सेक्शंस बड़े बना दीजिए। देखिए, छोटे सेक्शंस बनाएंगे तो आपको काम करने में टाइम लगेगा। अभी क्या है, अपने को टाइम अब सिर्फ अगले 15 मिनट बचे हैं, तो मैं उस हिसाब से जा रही हूँ कि थोड़ा सा जितना आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं उतना कर लेंगे, क्योंकि अगर पानी हो जाता है फिर हम आगे एक कदम का पेड़ और बना लेते हैं, क्योंकि कदम के पेड़ फड़ में हमेशा कृष्ण के साथ में बनते हैं। हाँ हाँ, फीलिंग आप लोग बाद में कर लीजिए। आपके बाकी लोग कंफर्टेबल हैं, हम आगे बढ़ें? ठीक है, तो अभी हम ये साइड में कदम का पेड़ बनाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो उस तरफ बना हुआ है वो कदम का पेड़ है। अब कदम के पेड़ के आपने पत्ते देखे हैं किसी ने कैसे होते हैं? पहले मैं जाने से पहले आपको ना एक अलग अलग पत्ते कैसे बनते हैं वो सिर्फ बता देती हूँ। अगर आम का पेड़ है, आम के पेड़ के पत्ते कैसे बनेंगे? ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपको बड़ा पेड़ बनाना है, आप बीच में एक आम बनाएं और फिर उसके साथ में खूब सारे पत्ते बनाएं। ऐसे करके आम का पेड़ बनता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे बना हुआ है। वड़ का हो गया। अब कदम का पत्ता कैसा होता है? कदम का पत्ता थोड़ा बड़े साइज का रहेगा और उसको थोड़ा सा शार्प होता है कोने में, ऐसा कदम का पत्ता बनता है। लेकिन उसमें एक खासियत होती है कदम के पेड़ की कि स्ट्रेट होता है और उसमें स्ट्रेट ब्रांचेस होती हैं, रैंडम ब्रांचेस नहीं जाएंगे। तो हमने जैसे वहाँ बनाया है, अभी हम यहाँ पे शुरू करेंगे तो ऊपर से शुरू करिए आप, पूरा सीधे जाता है नीचे। और फिर इसकी ब्रांचेस जाएंगे। तो ये इसका हो गया, एक मेन खाका हमने बना लिया। ध्यान रखिए कि लाइंस सीधी रहेंगी, इसमें अपने को टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं चलती हैं। और फिर हम इसके पत्ते बनाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बड़े साइज़ के पत्ते, और जैसे अभी आपने पूछा था मुझे बीच में कि ओवरलैप नहीं होते क्या, तो इसमें फड़ में कभी भी पत्ते ओवरलैप होके नहीं दिखाते हैं। आधा पत्ता हो गया या एक पत्ता दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, ऐसा कभी भी नहीं दिखाते। हमेशा खुले खुले पत्ते दिखाते हैं, भले ही वो सटे हुए हों, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं जाते हैं।
अब इसमें कदम के फूल होते हैं, वो गोल होते हैं, इफ़ यू ऑल नो, दे आर जस्ट लाइक राउंड बॉल्स। तो हम इसको बीच में से निकाल के ऐसे बॉल्स दिखाते हैं। अब इनमें भी आपको जहाँ जहाँ अगर चिड़िया बनानी है तो आप उसको पहले बना दीजिए, और उसके बाद में पत्ती। जैसे अभी यहाँ मैंने पहले चिड़िया बना दी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे पत्ता अगर बनाना है तो ये चिड़िया इसलिए पहले से बना के रख दी। आप सब लोग देख पा रहे हैं? कौन सी पत्ती का? ये वाला? तो पहले हमने पत्तियां बना ली दोनों तरफ की ऐसे, और फिर हम बीच में लाइन डाल देंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं अभी बनाना बंद करती हूँ, और आप सब में से जिसको काम कंप्लीट करना है आप काम कंप्लीट कीजिए। आपको कुछ और पूछना है तो आप अभी ये समय में पूछ सकते हैं। आप इनके ज़रूर सबके चित्र मुझे भेजिएगा। जो छोटे पौधे बनाए हैं दे आर जस्ट बुशेस। हाँ, अभी आज के लिए तो मुझे लगता है टाइम नहीं है अपने पास। आप चाहें तो फ़ोटो ले लीजिए। हाँ, क्योंकि ऐसे तो कई तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन हम 1.5 घंटे में जितना भी हो सकता है। अगर जब आप पूरा बनाने बैठेंगे तो 1.5 घंटे में शायद आपका एक पेड़ भी कंप्लीट नहीं होता है प्रैक्टिकली। आज हमने सिर्फ उसको ड्रॉ किया है, लेकिन जब हम इसको कलर के साथ बनाते हैं तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। हमने इसीलिए ये मोनोक्रोमेटिक आज चुना ताकि कम मटेरियल में हम आज के दिन कंप्लीट कर सकें। जैसे आपने बनाया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि आज हमने वर्कशॉप किया, एक चीज़ बना के हम अपने साथ ले गए। अगर हम कलर में करते हैं तो हम इतना पॉसिबल नहीं कर पाते हैं। मटेरियल का भी प्रॉब्लम है, लेकिन काम करने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है। हाँ, अब देखिए, जैसे मैंने इनको पहले ही बताया कि लोग जैसे बोलते हैं फोक आर्ट सारे एक तरह से ही उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि अकबर राजा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको कैसे कहानियाँ बताई जाएं, उसको उत्सुकता बहुत थी कि आपके यहाँ की क्या कहानियाँ हैं, लेकिन उसको कहानी बताने के लिए लोगों ने चित्र बनाना चालू किए ताकि वो समझ सके, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकता है, तो लोग चित्र बना के उसको समझाते थे। तो सारी फोक आर्ट का उत्पन्न करीब करीब सिमिलर वे में हुआ है। सभी जितनी हमारी लोक कलाएँ हैं, सभी या तो कहानियाँ बताती हैं या कोई सीन बताती हैं, सम मैसेज। नहीं, वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि लोक कला की सबकी आत्मा एक है, सिर्फ जगह के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा अलग रूप मिला है, बस। आत्मा सबकी एक होती है। जैसे अभी मैंने इनको बताया कि लोगों को मैं बोलती हूँ कि जैसे साड़ी है, लोग बोलते हैं ये आपका पेंटिंग है क्या? मैं बोलती हूँ नहीं, ये मधुबनी है। तो मधुबनी और फड़ में अंतर है।
जैसे पराठा और पूरी में अंतर है, दोनों गेहूं का बनता है, वैसे ही मधुबनी और फड़ में फ़र्क है। तो बेसिक चीज़ एक है लेकिन दोनों डिफरेंट है। वो बिहार को दर्शाती है, ये राजस्थान के एक भाग को दर्शाती है। हाँ, तो उनका ड्रेसअप, कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है, कलर यूज़ करने का तरीका भी अलग होता है, लाइंस भी। वैसे तो आप डीप में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन लोगों को फोक आर्ट में उतना डिफ्रेंशिएट करना इजी नहीं होता है। यहाँ तक कि फिगर बनाने का तरीका भी अलग होता है। मैं चाहती हूँ अगर आप सब आपका चित्र लेके यहाँ मेरे साथ में खड़े हो जाएं तो एक फ़ोटो ले लें। आप 2 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो सकते हैं प्लीज़। आप अपना पेपर ज़रूर ले लें क्योंकि आपका आर्ट पीस मुझे देखना रहेगा बाद में। आई वॉन्ट टू सी विद योर वर्क। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए बच्चों, चलो फटाफट फ़ोटो टाइम। देखिए कलाकार लोग देखिए उठना तैयार नहीं है। As we come to the close of this enriching session, I extend my heartfelt gratitude to Smita Aloni for sharing not just her skill but her spirit, the spirit of devotion, heritage, and artistry. To all the participants, thank you for your enthusiasm, creativity. We hope today's experience stays with you every time you pick up a brush. Thank you so much.